किसी ने सवाल किया, कोई एग्ज़ाम हॉल में कोई हमारी हेल्प मांगे और चीट करने दो कहे तो क्या हम उसकी मदद ना करने से गुनाह होगा? वेरी गुड, अच्छा सवाल है। एग्जामिनेशन हॉल में कोई आपसे मदद मांग रहा और वो चीटिंग करना चाह रहा और ना करने तो क्या आप गुनाहगार होंगे? देखिए, मदद उस जगह आपको करना है जो शरीयत ने बताया जायज़ है। कोई आपको बोलेगा मैं ये आदमी का कत्ल कर रहा हूँ, मेरे से मारे नहीं जा रहा, तुम भी आके मेरी हेल्प करो, तो आप उसमें जाके हेल्प कर सकते हैं क्या? नहीं। कुरान ने कहा कि बिर के, तकवे के, नेकी काम एक दूसरे की मदद करो, गुनाह और मासियत के काम एक दूसरे की मदद मत करो। तो जाहिर सी बात है ये गुनाह और मासियत का काम है। चीट करने में आदमी अपने आप को धोखा देता है, और इस्लाम दूसरों को धोखा देना भी हराम करार देता है, और अपने आप को भी धोखा देना हराम है। मुतकब्बिर इंसान अपने आप को धोखा देता तकब्बुर करके, मैं बहुत बड़ा हो गया। चीटिंग करने वाला इंसान अपने आप को धोखा दे, उसका रैंक 60s में आता है और 70s में लेके जा रहा है, अपने आप को धोखा दे रहा है, और दूसरों का हक भी माना जाता है। इसमें दो पार्ट है इसके अंदर। लिहाजा एग्जामिनेशन हॉल में आपको कोई मदद करने की जरूरत नहीं है। रूल्स के हिसाब से तो अपने आपके इस्तेमाल की चीजें भी दूसरों को देना नहीं चाहिए। रूल्स के हिसाब से, रूल्स बोलते पीछे पलट के नहीं देखना चाहिए। किसी की कोई मदद नहीं कर, उसका काम था अपना पेन लाना, उसका काम था ये। आपको अगर मदद करना है जिसके पास पेन नहीं है, पेन वाले ने टीचर को बोलना, टीचर ने ऐलान करना, और आपने टीचर को देना। आप पलट के उसको देंगे, आप अच्छे खासे अच्छे स्टूडेंट, ब्राइट स्टूडेंट, मेहनती स्टूडेंट, 10 पेन ज्यादा ले जाने वाले स्टूडेंट, और पीछे देखने के चक्कर में उसने आपको उठा के बाहर कर दिया। क्यों पीछे तुम देखे? तो रूल फिर क्या है? उसने टीचर को बोला, टीचर मेरे पास पेन नहीं, मैं भूल गया फुला। टीचर बोलेंगे इफ एनीवन हैव एक्स्ट्रा पेन, वो बोलेंगे और वो देंगे। तो मैं तो कहूँगा जो रूल है उसके हिसाब से आप पलट के भी नहीं देखना चाहिए। रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना ये आपके लिए और तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। तो लिहाजा चीटिंग करना, एग्जाम में अपना पेपर दिखाना, एग्जाम में लोगों की मदद करना, ये कोई हेल्प नहीं आता। कुछ लोगों को मैंने देखा, कौम को तुम जैसे लोग पीछे डाल दे रहे, दूसरे लोग कहाँ चल जा रहे, तो कौम को आगे कैसे करना? तो लोग कौम को आगे ऐसे करना, अपने ही कॉलेज के अंदर अपने बच्चों को लाना, उसके बाद टीचर ने बोर्ड पे खड़ा कि फिल इन द ब्लैंक्स लिखना। ए का आंसर है यस, बी का आंसर है यू कैन, सी का आंसर है ये, हाँ आप कौन सा है नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स, हाँ चलो ठीक है ट्रू और फॉल्स निकालो, और पूरी क्लास यही करते बैठे। इससे तरक्की होगी कौम की, इससे लोग आगे बढ़ेंगे, इससे लोग लिटरेसी के इंडेक्स में आगे बढ़ेंगे, एजुकेशन के इंडेक्स में 0 की तरफ जाएंगे। आप समझ रहे, ये हो रहा है। एक साहब आए पास, बोले अपने इंग्लिश सीखेंगे, बोले एक दूसरे से। नहीं, मुश्किल होता है, अपना कल्चर नहीं है, माहौल समझ लेते हैं, बोल लेते, जरूरत पड़, लेकिन माहौल नहीं है। नहीं बोले करेंगे, बोले चलो ठीक है, बोला व्हाट इज योर नेम, तो हाँ नाम से शुरू करते क्या, कुछ बड़ा करो, बोले मतलब वेयर डू यू लिव, इसका क्या मान रहता, बोले मैंने कहाँ रहते पूछ रहा मैं, तो बोले पहले से, बोले तो इतना चिढ़ गया, मैं कहाँ रहते पूछे, तुमको आ रहा नहीं। तो आप समझ रहे ना, तो एजुकेशन का ये लेवल है आज। इससे पहले एक साहब आए थे, उन्होंने क्वेश्चन भी किया था, वो बताने लगे थे, खुद का ही वाक़या सुनाया था उन्होंने। मैं 9th में आ गया था, मुझे अपना नाम लिखना नहीं आता था, जो उस मीडियम में पढ़ रहे थे। खुद बोल रहा है ये टीचर के लिए आप कुछ नसीहत कीजिए, कि मैं 9th में था, उन्होंने बोला 10th के बाद फिर मैंने अलग से हिंदी, मराठी और इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना सीखा। तो उनको 9th में अपना सेल्फ नाम लिखना नहीं आता था, जो लैंग्वेज के स्कूल में वो पढ़ रहे थे। तो एजुकेशन का ये है, लेकिन हमारे पास क्या, वो लिटरेसी इंडेक्स बढ़ाना है, वर्ल्ड बैंक के लोन लेना है, तो सड़कें बनाओ और लोगों को बताओ कि एजुकेटेड है, और बड़े बड़े लोन से लेकर आओ कंट्री के लिए। तो ये सब धंधा है, इसलिए फेल नहीं करना 10th तक। अब तो 12th तक ले जा रहे हैं आपको घसीट घसीट के, नहीं बढ़ता खींच खींच के बारी में ले आके फेंक दे रहे आपको, कि भाई 12th तक तो पूरी आबादी हमारी पढ़ी लिखी है, ये बताना है खाली। ये सब दुरुस्त नहीं। एजुकेशन एक समथिंग बहुत अलग चीज़ है, याद रख, ठीक है। लिहाजा प्लीज़ ऐसे हेल्प मत कीजिए, बल्कि मैं तो ऐसे कई इलाके जानता हूँ, अल्लाह रहम करे, बोलते हुए मजबूर हूँ, लेकिन मैं जो मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके, और जैसे इसलिए मशहूर है कि एग्ज़ाम यहाँ से देना, बच्चा लिटरेट हो जाता, पास हो जाता, एजुकेशन उसका क्या रहेगा, लेकिन आप बोलो मतलब वो क्या कर सकेंगे, मैं नहीं समझता लाइफ में आगे बढ़कर, जो बच्चा सिर्फ चीट करके पास करेंगे। आपका एजुकेशन लेवल पे तो कोई चीज़ होना चाहिए ना, आपको दुनिया समझ में आना चाहिए ना, एटलीस्ट सर्टन एक लैंग्वेज तो आपको आना चाहिए बराबर से। अब मैं देखो इंग्लिश मीडियम के बच्चों का हाल बताता हूँ, मुस्लिम समाज की इंग्लिश मीडियम, अपर मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास का क्या हाल है हमारा, शौक से डालते इंग्लिश में। ये बच्चे ग्रेजुएशन तक इनको इंग्लिश ही और शी का फर्क और यस्टरडे और टुडे का फर्क समझ में नहीं आता, टुमारो का। ये आज भी आके स्कूल में बोलेंगे ग्रेजुएशन का बच्चा, टुमारो आई वाज एब्सेंट, हाँ यस्टरडे नहीं बोलेंगे। ये ग्रेजुएशन लेवल तक इसका हाल है, और ही और शी का डिफरेंस इसको नहीं मालूम। ठीक है, एज अ फॉरेन लैंग्वेज आप ये गलती करें कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने जिसमें ग्रेजुएशन कर लिया, 15 साल खपा दिए, तो नहीं आ रही, तो इसको इंग्लिश तो कुछ आ रही नहीं, ये मादरी जबान से महरूम।
ये इसको इंग्लिश मादरी जबान से भी महरूम ही है। उसको उर्दू का अखबार दे दो तो कुछ कुछ पढ़ लेता है। जैसे औरंगाबाद टाइम्स यहाँ बहुत मशहूर अखबार है ना, एशिया एक्सप्रेस एक दूसरा अखबार है मशहूर, तो खाली वो उतना पढ़ लेता हो औरंगाबाद टाइम्स। नीचे क्या लिखा हुआ अलिफ, अलिफ सीन, सीन अलिफ, अलिफ है, और ये है कौन सा है यार, ये तो कुरान के अंदर जो आता 2 चश्मी आता ये झटके वाला, क्योंकि वो उर्दू वाला है अलग है ना, उर्दू में कई है, अरबी में वो 2 चश्मी, तो ये कौन सा जान दो यार, छोड़ो, इतना ही उसको आता है। तो उर्दू से भी मार खाया, मादरी जबान नहीं पढ़ पाता, और इंग्लिश से भी मार खाया, लंगड़ा ही रहा आखिर तक। तो ये बहुत बड़ा खतरनाक मामला है इधर की। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हाँ जो एलीट क्लास है ना, मालदार लोग जो एक 5,000 to 10,000 की रेंज में बच्चों की फीस भरते पर मंथ, वो बच्चे फिर इंग्लिश कल्चर सब इंग्लिश हो जाते हो। मतलब वो तो ऐसा हो जाता है कि 10वीं के बाद माँ बाप बोलना पड़ता है अपन मुसलमान है बेटा, तो बोलता अच्छा पॉप्स, पता ही नहीं था मुझे कि उनका मुसलमान हो गए। वो तब ऐसा हो जाता है उसका हाल। वो तो वो एकदम एलीट क्लास है वो। बाकी हम लोग तो बस वो यस्टरडे टुमारो टुडे में परेशान है। ही और शी का उसको अभी भी बोलता हूँ, ही इज़ माई मॉमी, बोलता मॉमी, ही इज़ माई, शी होगा ना, समझ गया ना तू, खलास अपनी माँ है ये। तो वही ज़बान बोल लेता है यार जो तुझे आती कि मेरी वालदा है बोलकर, तो वो भी चले गया, वालदा भी बेचारे का चले गया, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश है वो भी नहीं समझ रहा, वो प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ एजुकेशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और आखिर में अगर ये एग्ज़ाम हॉल में मदद हो जाएंगी फिर तो ये बेड़ा ही गर्क हो जाएगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं बचने वाला है। और मैं जानता हूँ लोग बगैर लिखे के एग्ज़ाम्स में पास हो जा रहे भाई, बगैर लिखे के, मतलब बहुत ताज्जुब की बात है ना, लेकिन हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एजुकेशन आपको जिसको कहेंगे दुनिया में आगे बढ़ाना चाहिए। ये वो चीज़ हो जो आपको दुनिया की समझ दे, ये वो चीज़ हो जो आपको अदब अखलाक तमीज़ और दुनिया में एक अच्छा, जिसको क्या बोलते हैं सिविलाइज्ड, जिसको बोलते हैं एक कल्चरल सिविलाइज्ड या सिविक सेंस बोलते हैं ना उसको, एक समाज में रहने का एक आपको एक सेंस दे, समझ दे, बस ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो प्लीज़ आप मदद मत कीजिए एग्जाम में, ये मदद जायज़ मददों में नहीं आएंगी याद रखिए।